ये फकीर खानदान, मरियम औरंगजेब साहिबा, मोदी के मुंह वाली मरियम नवाज ये झूठी है। अभी तो पहले हम फराह गोगी का हिसाब करेंगे ना, जो हमारे मुल्क का पैसा लेके दुबई भाग गई है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान में महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। कल रात पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पिछले 15 रोज़ में 3 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, जिसकी कीमत 84 रुपये बनती है। अब तकरीबन 234 रुपये फी लीटर पेट्रोल सेल हो रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से गरीब और अमीर तबके पर क्या असर अंदाज होगा, जानते हैं लोगों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। आपको पता है एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया? वो तो होना ही होना है। आप क्या समझते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आपको कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो हमें सवारी किराया नहीं देती है। जब हम उनसे कहते हैं कि जी हमें जहाँ पे 200 लेना है, हम उनसे कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया 250 दे दे, वो कहते हैं जी हमने बढ़ाया है, हुकूमत की गलती है, हुकूमत को जाके पकड़ो। और ये ऐसे बढ़ाते हैं जैसे इनके बाप का पाकिस्तान है या इनके बाप का ये सारा निज़ाम चल रहा है। हुकूमत से राय लेते नहीं हैं और ख़ुद ब खुद बढ़ा देते हैं, खुद ब खुद कर्जे लेते हैं। तो ये खुद ही इस मुल्क के ना वो बने हुए मालिक। अवाम तो ऐसे ही अवाम की राय लेते ही नहीं है। भाई आप कह रहे हैं हुकूमत से नहीं पूछते, हुकूमत ही तो पेट्रोल बढ़ाती है। मैं कह रहा हूँ हुकूमत हमसे नहीं पूछती अवाम से कि मशवरा तो लेना चाहिए ना। घर में एक सरबराह होता है तो अपनी आवाम से वो मशवरा लेता है ना अपने घर वालों से कि भाई आज हमने ये पकाना है या ये करना है या वो करना है, कोई बात होती है तो लेता है मशवरा। ये आवाम से पूछती। दिन का पहले तो भाई 2,000-2500 कमा लेते हैं, अब 700-800 ज़्यादा नहीं कमाया जाता। पेट्रोल कितना लगता है? पेट्रोल तो हमारा ज़्यादा लग जाता है, कम से कम 600-700 का, तो 800 का पेट्रोल लग जाता है। पहले ये 300-350 का लगता था। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है? भैया गल हैगी है कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਵਾਮ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। आपको लगता है कि हुकूमत इसकी जिम्मेदार है या IMF? ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ? मरियम नवाज ने आज कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो PTI ने मुआहदा किया था IMF से, उसके मुताबिक आज 300 रुपये पेट्रोल की फी लीटर कीमत होनी चाहिए, तो हमने तो 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया। ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। मरियम नवाज झूठ ਹਾਂ बोलती है। ਬਿਲकुल ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुलेखा नासिर। जुलेखा, एक बार फिर आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे? कहने के लिए छोड़ा क्या इन लोगों ने हमारे पास, कहने के लिए छोड़ा क्या है इन लोगों ने हमारे पास। ये फ़कीर ख़ानदान जो कि इनकी लोहे की छानपुरे की फैक्ट्रियाँ जो कहते हैं ना, ये वो थी और आगे मुसल्लत हो गए हमारे ऊपर। और अब ये वही फ़कीराना माहौल बनाना चाहते हैं जो इनके जहन में बैठा हुआ है, जो इन लोगों की फितरत है। ये हम लोगों को ना, जो गरीब तबका है उसको इतना ज़्यादा ख़त्म कर देना चाहते हैं ना, कि ताकि ये कहें कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब हाय अल्लाह, हम क्या करें? अब ऐसा करें, एटॉमिक असासे जो है ना, हम वो भी गिरवी रखवा देते हैं। वो हम नहीं होने देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो आवाम है ना, वो आपको ऐसा नोच के खाएगी मियाँ साहब। और छोटे मियाँ साहब को तो मैं ये कहना चाहूँगी, खुदा का वास्ता, लंडे के कपड़े पहनने वाली कौम, आप लोगों ने हम लोगों को बेच खाया है। शर्म करें कुछ। हमारी आवाम जो है वो मासूम है। इतने मासूम बच्चे, आप लोगों को ज़रा तरस नहीं आता उनके पास। लंडे के कपड़ों से याद आया, शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आपको आटा आपका पूरा करूंगा। वो कपड़े भी तक बिके नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया। कैसे बिके? लंडे से तो खरीद के लाते हैं, तो वो लंडे के कपड़े कितने खरीदने हैं? पिछले दिनों जो है वो एक वीडियो देखने पे आई थी कि वो सिर्फ 34, 35, 40 रुपए तक के बिक रहे हैं। ये तो 34, 35 के भी काबिल नहीं है। इनकी औकात इतनी भी नहीं है। पता नहीं इनको किस मैं कहती हूँ उन लोगों के लिए ना, उन लोगों को थोड़ा सा जो मज़ा ले लेने थे, जो नून लीग को बड़ा सपोर्ट करते थे ना, उनको थोड़ा सा मज़ा ले ही
लेने दें अब आप लोग। इन्होंने बहुत अत उठाई हुई थी नून लीगियों ने। अब ये पटवारी जो है ना, ये एक दफ़ा अच्छी तरह खात्मा कर जाएंगे, उसके बाद ये कुछ छोड़ेंगे नहीं हमारे पास, और फिर खुद मुंह उठा के तो चले जाएंगे बाहर, भाग जाएंगे। भगोड़े तो ये हमेशा के हैं, आदत तो इनकी पहले से है, मांगने की भी आदत है। कटोरा 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 कटोरा। इमरान खान को कहते थे आपको तो, चलो इमरान खान को तो चाइना, रशिया वो एड भी दे देते थे, आप लोगों को तो मुंह पे थप्पड़ मारते हैं वो। आपको तो उस कटोरे में 4 रुपए भी नहीं रखते हैं। चाइना ने तो पहले ही कह दिया है इसको ना भेजना हमारे पास। इतने तुम लोग क्यों कहा था कि चाइना आप लोग को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मरियम नवाज ने आज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पीटीआई ने जो IMF से मुआहदा किया था उसके मुताबिक आज 300 रुपये पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए। तो नून लीग ने 1 रुपया भी अपनी तरफ से इजाफा नहीं किया। हुए कितना बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर इन्होंने। तो ये जो 233 रुपए किया है उसमें थोड़े से और ऐड कर दें। जहाँ तो 233 हम लोग जो है पे कर रहे हैं ना, वहाँ 300 भी पे कर लेंगे हम लोग। लेकिन बात ये है, मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि मैं पंजाबी में जो है ना, वो जो बोझी होती है ना, बोझी के मुंह वाली जो है ना, उसने कहा था कि जिसको चाहिए ना कि वो अपनी आमदनी जो है उसको कम लगती है, वो कमाए, मेहनत करे, आमदनी ज्यादा करे अपनी। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आवाम की आमदनियों के लिए जो है ना जद्दोजहद करें। तो आप लोग आए क्यों हैं यहाँ पे? दफा हो जो फिर। हम लोग को अकेला छोड़ दो, हम लोग जो है ना अपना खुद कर लेंगे। इमरान खान को हमारे को वापस भेज दें, वो खुद ही सारा कुछ सेट कर लेगा। अब लेकिन मज़ा ले लेना थोड़ी सी अवाम। इनको बड़ा शौक था नवाज शरीफ आए। अब पेट्रोल जाएगा 350 तक, बल्कि 400 तक जाएगा, हत्तल इम्कान 400 तक जाएगा। आपकी गैस प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, आपके एटॉमिक एहसास तक इन्होंने आपको जो है ना वो रख देने हैं गिरवी। उसके बाद आप लोग रोएंगे, आप लोगों का हाल होगा यूक्रेन वाला। अल्लाह ना करे हमारा हाल ऐसा हो, लेकिन ये चाहते यही हैं। ये यही एजेंडा लेके आए थे कि ये गरीब को ख़त्म करना चाहते हैं, ये यहाँ पर सिर्फ एलिट क्लास को रखना चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, आपको पता है कि पेट्रोल जो है एक बार फिर बढ़ा दिया गया है? पता है? कितने रुपए फी लीटर है? ये तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी महंगा हो गया। 3.89। जी है मरियम नवाज। तो ये किसका कसूर है? आपको लगता है IMF का कसूर है, इमरान खान का कसूर है, या फिर नून लीग शहबाज शरीफ का कसूर है? शहबाज शरीफ, बिल्कुल शहबाज शरीफ। आप तो कह रही थी इमरान खान का IMF के साथ एग्रीमेंट इमरान खान तो करके आए, और किसने साइन किया एग्रीमेंट है वो IMF का। आप क्या कहेंगी? मैं तो कहती हूँ ये शहबाज और नवाज शरीफ ने किया जो कुछ किया। नवाज शरीफ लंदन है, उसने कैसे किया? अभी तो पहले हम फराह गोगी का हिसाब करेंगे ना, जो हमारे मुल्क का पैसा लेके दुबई भाग गई है। पहले तो उसको बैठे वो क्या लंदन तो आ जाएंगे, जो तुम्हारे मुल्क का पैसा है वो आ जाएंगे। पहले फराह गोगी को तो बुलाएं, पहले फराह गोगी तो पाकिस्तान आए ना। झूठे वेंटिलेटर पे पड़े हुए हम नवाज शरीफ। वो तो कोई DC उसको कुछ सीट भी नहीं मिली, फिर वो पैसे लेके भाग गई हमारे सारे दुबई। वो तो पहले पाकिस्तान आए, फिर बुलाते हैं ना नवाज शरीफ को। पहले नवाज शरीफ को पहले नीचे तो डंडे बट लो, फिर नवाज शरीफ थोड़ी ऊपर की बात है। तो नवाज शरीफ भी तो इतने पैसे लेके लंदन भाग गया। गोगी की तरह तो 80-80 लाख। नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? उसकी हेल्थ पहले इंपॉर्टेंट है, उससे नीचे वाले से पहले निपट। नवाज शरीफ की पहले ही पड़ जाती है सबको। ठीक है, आप क्या कहेंगी? वो जो 75,000 की जूतियाँ पहनी जाती है उसके बारे में क्या बात है? फराह गोगी 80 लाख की जूतियाँ हर में उसका बैग लेती है, वो कहाँ गए? 80,000 और 80 लाख में बड़ा फर्क होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी है और आवाम को कुर्बानी का बकरा ना छेड़ में लगा नो। बहुत बुरी हालत है भाई कसम से। लिटरली आई वाज सिटिंग अराउंड विद माय फादर ना, जब हमें न्यूज़ पता चली, सुबह नाश्ता कर रहे थे हम लोग, तो बाबा कह रहे थे कि तुम्हें पता है पेट्रोल 234 हो गया। आई वाज लाइक ओके, मुझे लगता है अब गाड़ी बेच के साइकिल लेना ही पड़ेगा। अच्छा, पिछले दिनों में लिबर्टी आई हुई थी, तो मुझसे ना 210 पे एक एंकर पूछ रही थी कि आपका क्या ओपिनियन है ना, क्या लगता है आप। तो उसने मुझे एक ओपिनियन दिया, उसने मुझे सजेशन दिया, कहती बेटा जितनी पेट्रोल की प्राइस आसमान को छू रही है ना, गाड़ी बेच के साइकिल ले लो। और मैं लिटरली उसको कंसीडर कर रही हूँ कि ले ही लेनी चाहिए, सबको ले लेनी चाहिए। सेहत भी यकीनी बनाए और पेट्रोल से भी आपको फ़र्क भी पड़ेगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि IMF का कसूर है या हुकूमत का कसूर है? कसूर हमारा है, हम कसूरवार हैं, क्योंकि हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं अपने हुक्मरानों पे और जो वो कहते हैं उन पे। हमें चेक एंड बैलेंस और हमें जो है एक आई रखनी चाहिए कि कौन सही है और कौन एक्चुअली में गलत है। हमें मौका दिया जाता है अपने हुक्मरान को चुनने का, उन्हें सिलेक्ट करने का, उन्हें इलेक्ट करने का। तो हमें चाहिए कि हम अपने वोट को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करें। ये हर इंसान, हर पाकिस्तानी और हर एक कौम का जो भी बाशिंदा है इन अ सेंस, उसको
बहुत ही ज़िम्मेदारी से ये फ़र्ज़ निभाना चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल तक सफ़र आपने ही करना है, आपने ही टेंशन्स में आना है, किसी और का कुछ भी नहीं जाना। इसलिए आपको वोट का अगर हक़ दिया गया है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको समझदार और अक्लमंदाना तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, मरियम नवाज़ का कहना है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर जो ये महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल बढ़ा है, ये पीटीआई की जो IMF से मुआहिदा था उसके मुताबिक आज 300 रुपये कीमत होनी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है कि हो जाएगी? आप इंतज़ार किस चीज़ का है? आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे देखो होता है क्या, हो जानी है, बिल्कुल हो जानी है। तो शहबाज शरीफ ने तो आते ही कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर मैं आपके जो आटा वो पूरा करूँगा। बस कर दे प्लीज़, बस कर दे। आई एम नॉट इन द सिचुएशन आई विल टॉक। अभी मैं न्यूज़ पढ़ी थी एक, पता नहीं मैंने उसको ज़्यादा स्टडी तो नहीं किया, बट देयर वाज अ स्टेटस ऑफ समवन, तो मैं उसको देख रही थी तो उन्होंने लिखा हुआ था कि क्या कहते हैं, सब्सिडी जो बिजली पे दी जा रही थी वो भी दी जा रही है, पर यूनिट 5 रुपये इजाफा। अब आप मुझे बताएं कि आम इंसान अब पक्के थल्ले सो भी नहीं सकता। तो ये हिसाब है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। कुछ का कहना था कि महंगाई की पीछे हुकूमत का हाथ है, और कुछ का कहना था कि इससे जो गुज़िश्ता हुकूमत है PTI, उनका हाथ है, उनका कसूर है। तो आखिर कसूर किसका है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ हुकूमत से कि आखिर गरीब पर ही क्यों बोझ डाला जाता है। हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स को 4-5 हज़ार लीटर फ्री दिया जाता है, उनसे वापस क्यों नहीं लिया जाता? उनसे 4000 लीटर की बजाय उनको 1000 लीटर क्यों नहीं दिया जाता? अपने होस्ट जाहिद भट्टी को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।